नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ज्ञान सागर कोचिंग 01 यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम और कार्बनिक केमिस्ट्री का पार्ट तीसरा है ना, पार्ट थर्ड क्लास लेकर के आए हैं। और पार्ट वन क्लास में हम लोग क्षारीय मूलक पढ़े थे और पार्ट टू क्लास में हम लोग अम्लीय मूलक पढ़े थे। पीछे जा करके इस दोनों वीडियो को देख ले और दोनों को सटा करके हम लोग अकार्बनिक यौगिक का निर्माण करेंगे, अकार्बनिक सूत्र का निर्माण करेंगे। आज जानेंगे कि नाम से सूत्र हम लोग को बहुत परेशान कर रहा था कि नाम पते न यार, इसके बिना केमिस्ट्री पढ़ना ही मुश्किल है। इसलिए ये सब नाम, ये सब ही नहीं, जितना भी है सब बन जाएगा। 25 गो है, 25 गो अम्लीय मूलक है और 25 गो क्षारीय मूलक। क्षारीय मूलक के साथ अम्लीय मूलक को सटा करके और एक अम्लीय मूलक से एक क्षारीय मूलक से 25 को अम्लीय मूलक ले जाना है और 25 फार्मूला बनेगा एक क्षारीय मूलक से। और 25 को क्षारीय मूलक है तो कितना हो गया, 25 गुना 25 625 फार्मूला हम लोग का बिना राटे तैयारी हो जाएगा। इसलिए कुछ बैठाने के लिए हम लोग सिखा रहे हैं कि ये क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक को कैसे सटा करके और कार्बनिक सूत्र बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये पार्ट थर्ड क्लास है और कार्बनिक सूत्र का। सबसे पहले देखा जाए लिथियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। ये हल्का है, हालांकि बहुत बच्चे जानते भी होंगे। एक नंबर ये देखा जाए सबसे पहले तो लिथियम क्लोराइड, पहला क्या है लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड क्या है, लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है बहुत बच्चे जानते भी होंगे, लेकिन बैठाने के लिए देखो लिथियम का क्या होता है। लिथियम का होता है Li ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है ना। लिथियम जो बच्चा को दिक्कत हो रहा है ये पार्ट वन में देख लेना जा करके है। तो लिथियम का क्या होगा Li+1 यानी लिथियम का Li+1 हो गया। उसके बाद क्लोराइड का क्या होगा Cl-1 होता है, Cl-1 होता है। अब इसका फॉर्मूला जब बोलेंगे तो इसका जो चार्ज है प्लस माइनस को हमेशा जीरो करना पड़ता है, प्लस माइनस को हमेशा जीरो करना पड़ता है। यानी यहीं डायरेक्ट जीरो हो जा रहा है, बिना गुना ना भी गुना करेंगे फिर भी हो जाएगा। यानी 1 को 1 से गुना करेंगे तो +1 और यहाँ भी क्या करेंगे तो -1 हो जाएगा। -1 को 1 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद लिथियम को क्लोराइड के साथ कितना 1 से गुना किए तो Li 1 हो गया, 1 को लिखा नहीं जाता। और Cl को कितना तो Cl इसको भी 1 से गुना किया यानी LiCl। इसका नाम क्या हो गया, ये किसका नाम है तो लिथियम क्लोराइड का नाम है। ये आज एक हो गया, लिथियम क्लोराइड हो गया। उसी तरह लिथियम सल्फेट को भी देखा जाए है ना, ये समझ में आ गया होगा। लिथियम सल्फेट यानी 2 नंबर वाला जो फार्मूला है लिथियम सल्फेट। तो उसी तरह देखेंगे 2 नंबर में, तो 2 नंबर में यदि देखा जाए लिथियम सल्फेट तो लिथियम का क्या होता है लिथियम सल्फेट, लिथियम सल्फेट। तो लिथियम का क्या होगा Li, उसी तरह +1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा इसका। और सल्फेट का क्या होगा SO4, इसका क्या होगा -2 होगा। इसमें तो +1 था, यहाँ भी 0 करके डायरेक्ट बना देते, इसको डायरेक्ट सटा देते, सेम रहता है। एक बात और, दोनों यदि ऑक्सीडेशन नंबर सेम है तो डायरेक्ट इसको सटा देना है। ऑक्सीडेशन नंबर +1 और -1 था, सेम था। सेम नहीं था, माइनस अलग में था, चार्ज को नहीं देखना, 1 और 1 था, दोनों को सटा देना है। तो लिथियम सल्फेट यहाँ अलग है, जब यहाँ अलग है तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, नहीं भी 0 करेंगे तो इस तरह इसको इससे गुना कर दो तो Li2 हो जाएगा, Li2 है ना। उसके बाद सल्फेट को कितना से 1 से गुना करेंगे तो SO4। कब, जब अलग अलग रहे तब, है ना। उसके बाद देखा जाए 2 भी हो गया। तीसरा देखा जाए लिथियम सल्फाइड। तीसरा यदि देखा जाए लिथियम सल्फाइड, लिथियम सल्फाइड, ई ढे लास्ट में आई लगता है, बिना ऑक्सीजन का रहता है ये। तो सल्फाइड का लिथियम का क्या होगा Li+1 और सल्फाइड का क्या होगा S-2 होता है। जिसको दिक्कत हो रहा है पीछे जाकर के देख ले। तो ये अलग अलग है, क्या करेंगे चार्ज को 0 करना पड़ता है। बेसिक रूप से बनाएंगे तो इसको बराबर करने के लिए इसको 2 से गुना करेंगे तो ये +2 होगा। और इसको क्या करेंगे मतलब 1 से गुना करेंगे तो ये -2 होगा, 0 हो गया चार्ज। तो उसी तरह हुआ लिथियम को कितना से गुना किए 2 से Li2 और सल्फाइड को कितना से गुना किए तो 1 से यानी S, Li2S। इसका नाम, ये किसका नाम है रासायनिक नाम तो लिथियम सल्फाइड का नाम है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखा जाए, आगे वाला क्लास जो इधर क्वेश्चन नंबर 4 में जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, 4 में किसका है
तो 4 में लिथियम परमैंगनेट, परमैंगनेट का क्या होगा MnO4 माइनस। उसी तरह पढ़ना है, ये 4 नंबर में यदि देखा जाए तो 4 नंबर में लिथियम परमैंगनेट, लिथियम परमैंगनेट है ना। तो लिथियम परमैंगनेट का जो होगा, लिथियम परमैंगनेट, लिथियम का होगा Li+1 और परमैंगनेट का होगा MnO4, परमैंगनेट का होगा MnO4, इसका -1 होगा। यहाँ चार्ज क्या है सेम है, उसी तरह चार्ज अलग अलग है लेकिन परिणाम इस दोनों का क्या है सेम है, तो डायरेक्ट हटा सकते हैं LiMnO4, ये हो गया लिथियम परमैंगनेट का सूत्र हो गया, है ना। आगे देखा जाए 5 नंबर में क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी पोटेशियम 5 नंबर में जो लिखा हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिखा हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होगा, तो पोटेशियम का क्या होता है K+1, है ना। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा और हाइड्रोक्साइड का क्या होगा OH, इसका क्या होगा -1, बस 0 है 1 है, दोनों को क्या करना सटा देना है, यानी KOH। ये किसका नाम हो गया, ये किसका रासायनिक सूत्र है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का है। 6 नंबर में देखा जाए सोडियम डाइक्रोमेट, 6 नंबर में क्या है सोडियम डाइक्रोमेट, तो सोडियम डाइक्रोमेट को यदि देखा जाए, सोडियम का क्या होगा तो Na+1 होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और डाइक्रोमेट का क्या होता है Cr2। पिछले वीडियो में जाकर के देख लेना है दिक्कत जिसको हो रहा है। क्रोमेट का डाइक्रोमेट का होगा Cr2O7-2 होता है इसका डाइक्रोमेट का। अब ये बताइए अलग अलग है, परिणाम अलग अलग है, चार्ज को नहीं देखा जाए, प्लस माइनस को नहीं देखना है, तो बराबर करना है। तो इसको 2 से गुना करेंगे तो ये +2 होगा, और इसको 1 से गुना करेंगे तो -2 होगा, यानी -1 गुना 1 क्या होगा -2, ये चार्ज क्या होगा 0 हो गया। अब बता सोडियम को कितना से गुना किया हम अपने इधर बराबर करने के लिए, तो 2 से, तो सोडियम को 2 से, और क्रोमेट डाइक्रोमेट Cr2O7, ये किसका रासायनिक सूत्र है, तो सोडियम डाइक्रोमेट का है, सोडियम डाइक्रोमेट का हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट, अगला है कैल्शियम कार्बोनेट, समझ में आ गया होगा, समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आगे ये देखा जाए कैल्शियम कार्बोनेट, अगला है 7 नंबर में क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हम 7 नंबर बताने जा रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र यदि देखेंगे तो कैल्शियम का क्या होगा, कैल्शियम का होगा चलो Ca+2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर Ca+2, और कार्बोनेट का क्या होगा CO3, इसका क्या होगा -2। इसका आसान तरीका है, जो दोनों बराबर है डायरेक्ट सटा देना है, तो डायरेक्ट सटा देंगे CaCO3 हो जाएगा। ये किसका नाम हो जाएगा, इसका नाम, ये किसका रासायनिक सूत्र हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का, और इसका रासायनिक नाम क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट। इस क्वेश्चन इस तरह होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट निम्नलिखित में कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है, तो यहाँ ऑप्शन में देखना है CaCO3। आगे देखा जाए क्यूप्रस कार्बोनेट, क्यूप्रस का क्या होता है, क्यूप्रस ये है ना, क्यूप्रस और क्यूप्रिक दोनों होता है। तो क्यूप्रस का होगा Cu+1 और कार्बोनेट, तो कार्बोनेट का क्या होगा, इसका हो जाएगा CO3। तो क्यूप्रस का क्या होगा +1 होगा, जितना चार्ज उतना ऑक्सीडेशन नंबर, और कार्बोनेट का क्या होगा -2। अब क्या करेंगे, चार्ज को बराबर करना होगा, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा +2, इसको -2 को कितना से गुना करेंगे 1 से, क्या होगा -2, चार्ज हो गया 0। तो क्या करेंगे, इसको कितना से गुना करेंगे तो 2 से Cu2, और कार्बोनेट को कितना से गुना करेंगे तो CO3। ये किसका नाम है, ये नाम किसका सूत्र है, ये क्यूप्रस कार्बोनेट का है। आगे देखा जाए फेरस का और फेरिक का। अमोनियम क्लोराइड उसी तरह बनेगा सब, है ना। एगो देखा जाए 13 नंबर में सब उसी तरह बनना है,
प्लस और माइनस को सटाना है। जब अलग चार्ज रहे, अलग अलग रहे तो बैलेंस बराबर करने के लिए और जितना से गुना करेंगे बैठा देना है। आगे देखा जाए 13 नंबर में बताए थे बाय सल्फेट। सल्फेट के आगे H लगा देना है और सल्फेट का कितना होता है, सल्फेट का होता है SO4 - 2 है ना। तो उसके आगे क्या करेंगे देखो, दिखाते हैं अभी सोडियम बाय सल्फेट का क्या होगा देखा जाए तो सोडियम का क्या होगा Na ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा और बाय सल्फेट का क्या होता है HSO4 यानी इसका क्या होगा माइनस से होगा। कैसे होगा आगे पीछे वाला वीडियो में बताए थे कि बाय सल्फेट, तो सल्फेट का होता है HSO4 - 2 होता है इसका सल्फेट का। इसके आगे H प्लस लग जाएगा तो ये बाय हो जाएगा अब +1 और -2 यानी HSO4 ये +1 और -2 क्या होगा माइनस होगा। ये हो गया बाय सल्फेट, बाय सल्फाइड, बाय नाइट्रेट, बाय नाइट्राइड। इसी तरह HH लगा करके निकाल देना है। आगे देखा जाए तो इसमें क्या होगा, एक चार्ज तो सेम है ना, प्लस माइनस है, बराबर करना नहीं करना डायरेक्ट हटा दो NaHSO4 है ना। तो इसी तरह मजेदार वीडियो के लिए आगे कल से यानी अगला जो पार्ट आएगा क्लास 10th का रासायनिक समीकरण है ना, पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो चैप्टर है उसको पूरा विस्तार रूप से जानने का प्रयास करेंगे। और आज के क्लास इतने ही, धन्यवाद।